यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ बस डांस प्रैक्टिस के लिए आया हूँ। और सच में इतनी रात को बाहर सड़क पर आप डांस प्रैक्टिस के लिए आए हैं, लेकिन क्यों? वी सोच में पड़ जाते हैं। हे भगवान, मैं तो ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाता, अब मैं इसको क्या बोलूं? फिर कहते हैं ओ जंगकुक, तुम नहीं जानते नया साल लगने वाला है, तो बस मेरी मर्जी है मैं डांस घर में करूं या बाहर करूं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी देखो मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ, चलो हम दोनों साथ में करते हैं डांस। जेके सोचते हैं मिस्टर किम की बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है। तभी अंदर से मिस्टर किम आवाज लगाते हैं, त्योंग बेटा तुम कहाँ हो? डैड मैं बाहर हूँ, जल्दी से अंदर आओ। मुझे तो लगा था कि तुम सो गए हो। डैड मैं बस बाहर थोड़ी सी ताजी हवा लेने गया था, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। मिस्टर किम मैंने आपकी फाइल मिस्टर जिन को दे दी है। थैंक यू जंगकुक। ठीक है मिस्टर किम, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ सोने। रुको एक मिनट जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए मिस्टर किम। वी अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये सब कुछ देखते हैं और सोचते हैं डैड को जंगकुक से क्या बात करनी होगी। ये दोनों इतनी देर से किस बारे में बातें कर रहे हैं, यहाँ तक इनकी आवाजें भी नहीं आ रही, मैं कैसे सुनूं? जंगकुक को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत खुश है, इतनी स्माइल जो कर रहा है, पर इन दोनों को ऐसे एक साथ बात करते हुए देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। ठीक है जंगकुक, अब तुम जा सकते हो आराम करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जिमिना, आज तुमने पूरे दिन मेरी बहुत ही हेल्प करी है। इसका मतलब कि मेरी पनिशमेंट खत्म हो गई? हाँ अब तुम आजाद हो, तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो गई है। सॉरी मैंने तुम्हें आज पूरा दिन बहुत परेशान किया है, लेकिन तुम्हारे साथ ये दिन बिताकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जिमिन मन में सोचते हैं सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारे साथ ये दिन बिताकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस तरह से ये बात कर रहा है ऐसा लगता है कि दोबारा हम कभी नहीं मिलेंगे। और जिमिना ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, हम फिर से मिलेंगे, तुम ज्यादा उदास मत हो। जिमिन फिर से सोचते हैं मैं सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ। मुझे पता है कि वो मेरी बातें सुन लेता है, फिर भी मैं बार बार अपने मन में उसके लिए कुछ न कुछ बोलता ही रहता हूँ। मैं कैसे चुप कराऊं अपने मन को? जिमिना पूछते हैं कि सच में तुमने जो कुछ भी पहले कहा था वो सब कुछ सच है? सॉरी लेकिन उस समय मैं सोया नहीं था और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। बताओ मुझे क्या ये सच है? तुम इसलिए मेरे मन की सारी बातें सुन लेते हो? सच में इसने मेरी सारी बातें सुन ली? बताओ शुगा सच क्या है, मैं सुनना चाहता हूँ। पहले मुझे भी इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अगर मेरे डैड ने ऐसा कहा है तो ये बातें सच हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों को शुगा और जिमिन की स्टोरी समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। शुगा के डैड एक साइंटिस्ट थे और उनके पास कुछ पावर थी। उन्होंने ये भविष्यवाणी शुगा को पहले ही बता दी थी कि उनका लाइफ पार्टनर कौन होगा, और शुगा पहले से ही जानते थे कि उनका लाइफ पार्टनर जिमिन है, इसलिए वो जिमिन की सारे मन की बातें पहले ही सुन लेते हैं। अगर तुम्हारे डैड की कही हुई हर बात गलत हो गई तो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे डैड ने जो कुछ भी मुझसे अभी तक कहा था वो सब कुछ सच हुआ है। तुम ये सब छोड़ो, अभी बहुत रात हो गई है, तुम अपने घर जाओ, हम कल मिलेंगे स्कूल में। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ सकता हूँ। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। रुको जिमिन। त्योंगी नए स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं, क्या तुम उनका वेलकम करने के लिए तैयार हो? वेलकम? मैं क्यों करूं उन लोगों का वेलकम? और कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनका वेलकम करूं और उन लोगों को मुझसे प्यार हो गया तो? ओ त्योंगी, फायदा क्या, बाद में तो तुम्हारा ही दिल टूटेगा। सही कह रहे हो अभी तुम। हेलो दोस्तों। ओ तुम दोनों एक साथ? वैसे तो तुम दोनों की बनती नहीं है, तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो? जिमिन शुगा की तरफ देखकर मन में सोचते हैं बताओ क्या मैं सच बता दूं हम दोनों के बारे में? शुगा इशारा करते हुए कहते हैं नहीं, इन दोनों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हे तुम दोनों क्या सोच रहे हो? त्योंग मन में सोचते हैं इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, कल पूरा दिन हमने बहुत लड़ाई करी है ना, इसलिए हम थक गए हैं। तभी वहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट की एंट्री होती है। जंगकुक को वहाँ देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। त्योंग कहते हैं जंगकुक तुम यहाँ? यस मिस्टर किम, मैं यहाँ का नया स्टूडेंट हूँ। आपके डैड बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने ही मेरा यहाँ पर एडमिशन करवाया है और इस तरीके से आपकी और अच्छे से देखभाल भी कर पाऊंगा मैं। क्या सच में ये डैड ने किया है? डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? वेलकम मिस्टर बॉडीगार्ड। त्योंग की बातों का तुम बुरा मत मानना, वो अभी थोड़े गुस्से में है। मतलब मेरा बॉडीगार्ड अब मेरे साथ ही बैठकर पढ़ाई करेगा? मेरे डैड ने तो बिल्कुल हद कर रखी है। चुप रहो त्योंगी।
उसे भी पढ़ने का पूरा हक है। अगर वो पढ़ाई करेगा तो तुम्हें क्या दिक्कत है? जेके अपने मन में कुछ सोचने लग जाते हैं। वी देखकर सोचते हैं पता नहीं कि अब इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये मुझ पर फिर से झपट्टा मारने वाला है। इससे पहले कि ये कुछ करे मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो दोस्तों बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। रुकिए मिस्टर किम। और जंगकुक जाने दो उसे, वो ऐसा ही है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक लेके चलता हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन है ना। क्लास में जेके अकेले खड़े होते हैं, तभी वहाँ पर रानी आती है। रानी को देखकर जेके कहते हैं अरे सुनो तुम तो मिस्टर किम की एक्स गर्लफ्रेंड की दोस्त हो ना? हाँ मैं वही हूँ। और तुम त्योंग के बॉडीगार्ड हो, क्या तुम भी यहाँ पर पढ़ाई करोगे अब? हाँ मिस्टर किम के डैड ने मेरा यहाँ पर एडमिशन करवा दिया है। वैसे तुम इस क्लास में क्या कर रही हो? वो इस साल मैं फेल हो गई हूँ ना, तो मेरी क्लास चेंज नहीं हुई है। सच में मैं बहुत बड़ी पागल हूँ। तुम फिर से मेहनत करो, अगले साल जरूर पास हो जाओगी। थैंक यू जंगकुक। कुछ घंटों के बाद जंगकुक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम त्योंग को ढूंढ रहे हो? यस सर। क्या आपने देखा है कि मिस्टर किम कहाँ पर है? तुम मुझे सर मत कहो, तुम मुझे जिमिन कह सकते हो, हम दोनों दोस्त हैं। ओके मिस्टर जिमिन, मेरा मतलब है जिमिन। क्या तुम बता सकते हो कि मिस्टर किम कहाँ पर है? वो देखो त्योंगी, वो खड़ा सामने। ये जंगकुक मुझे क्यों ढूंढ रहा है? मिस्टर किम आप कहाँ गए थे? आपके खाने का समय हो गया है। चलिए मिस्टर किम, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। सच में मैं आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। वे बड़े धीरे से जंगकुक को डांटते हैं और कहते हैं यहाँ स्कूल में तुम मुझसे जरा दूरियां बना के रखो। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिर से अपना कंट्रोल खो दो और कुछ उल्टी हरकतें कर बैठो। समझ गए तुम? ओके सर, मैं समझ गया। तो फिर चलिए ना हम कहीं बाहर चलते हैं। वैसे सच कहूँ तो मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आज आप बहुत ही क्यूट लग रहे हो। जेके सोचते हैं आपको देखकर तो मेरा मन कर रहा है मैं कल वाली हरकत दोबारा से करूं। और वी सोचते हैं इसकी आंखें तो देखो, ऐसा लग रहा है कि इसकी आंखों में डूब जाऊं मैं। तभी जिमिना चिल्लाते हैं त्योंगी त्योंगी क्या हुआ? फिर वी गुस्से में जंगकुक को डांटते हैं जंगकुक मेरा पीछा करना बंद करो तुम, और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करो ताकि मेरे डैड को कोई परेशानी ना हो। और स्कूल में मुझे बिल्कुल भी परेशान करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर मैं तो सिर्फ आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ और दोबारा मेरा पीछा मत करना। ये कहकर वी तो वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक कहते हैं इसकी बातें सुनकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? और जिमिन कहते हैं ताई की इतनी हिम्मत कि वो इस तरीके से बात करता है जंगकुक से। तुम जाकर जंगकुक से बात करो और मैं जाके त्योंग से बात करता हूँ। जंगकुक तुम ठीक हो? त्योंग को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ। कोई बात नहीं जिमिन, मैं जानता हूँ कि वो ऐसे ही है, शायद उसका मूड खराब है आज। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एक टूटे हुए दिल की तरह हो? कहीं तुम त्योंग को पसंद तो नहीं करने लगे हो? जेके सोचते हैं अब मैं इसको क्या जवाब दूं। जंगकुक क्या सच में तुम त्योंग को पसंद करते हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जेके कोई जवाब नहीं देते और चुपचाप खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ त्योंग ये सोचते हैं ऐसा लगता है कि जंगकुक के ऊपर कुछ ज्यादा गुस्सा हो गया हूँ मैं। गुस्सा तो मैं उस पर पहले भी होता था, लेकिन अब मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने जो गलती करी है क्या तुम्हें उसका पछतावा हो रहा है? नहीं तो जाओ और जाकर उसको सॉरी बोलो। सॉरी? लेकिन क्यों? वो है कौन? मैं उससे नफरत करता हूँ, वो सिर्फ मेरा पीछा करता रहता है। किसी से इतनी नफरत मत करो, क्योंकि नफरत का प्यार में बदल जाए पता ही नहीं चलता। हो ही नहीं सकता, मैं कभी भी किसी लड़के से प्यार नहीं कर सकता। वो तो हम लोग बाद में देख ही लेंगे। जिमिन प्लीज तुम ये बात किसी को मत बताना। हाँ ये सच है कि मैं मिस्टर किम से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्लीज तुम ये किसी को मत बताना। ठीक है कुक, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। हम दोनों नहीं, हम तीनों के बीच में रहेगी। शुगा तुम? हाँ जंगकुक, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, तुम चिंता मत करो। मुझे इस बात का डर है कि ये बात अगर ज्यादा लोगों को पता चल गई तो मिस्टर किम मुझसे और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन ओहो कुक,